फ्रेंड्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द नर्वस सिस्टम एंड सेंसेस। ठीक है, इस चैप्टर में हम हमारे नर्वस सिस्टम और हमारे सेंसेस के बारे में जानेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑफ द सिस्टम in the human body, the nervous system is the most highly developed। ठीक है, मानव शरीर में जितनी भी सिस्टम्स हैं, ठीक है, उनमें सबसे ज़्यादा जो डेवलप है, सबसे ज़्यादा जो विकसित सिस्टम है वो है हमारा नर्वस सिस्टम। ओके, इट कीप्स अस इन कॉन्टैक्ट विद आवर सराउंडिंग्स, टेल अस व्हाट वी सी एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन द वेरियस साउंड्स दैट वी हेयर। ठीक है, अब ये हमें हमारी सराउंडिंग्स के साथ जोड़े रखता है, हमें बताता है कि हम क्या देख रहे हैं, ठीक है, क्या अलग अलग कौन कौन से साउंड्स को हम सुन रहे हैं। ठीक है, द नर्वस सिस्टम इन्फॉर्म्स अस व्हेन वी आर टायर्ड and need rest or sleep, when we are hungry and need food, when it is too hot or too cold। नर्वस सिस्टम जो है हमें इन्फॉर्म करता है जब हम टायर्ड हो जाते हैं, हमें रेस्ट की नीड होती है या फिर हमें स्लीप की नीड होती है, तब हमें इन्फॉर्म करता है। जब हमें भूख लगती है, हमें खाने की नीड होती है, तब हमें इन्फॉर्म करता है। और जब कुछ ठंडा या गर्म होता है, उस चीज़ को भी हमें नर्वस सिस्टम ही बताता है। ठीक है, इट रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ ऑल द अदर सिस्टम ऑफ द बॉडी। अब जितने भी अदर सिस्टम हैं हमारी बॉडी के, वो उन सभी को ये रेगुलेट करता है। ठीक है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द मास्टर सिस्टम ऑफ द बॉडी। इसीलिए इसको हमारे शरीर का मास्टर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स। नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से और नर्व्स से मिलकर बनता है। ठीक है, हम जानेंगे ब्रेन के बारे में। द ब्रेन इज लाइज इन द स्कल। अब हमारा जो ब्रेन है वो स्कल के नीचे होता है। ओके, द स्पेस बिटवीन द ब्रेन एंड द स्कल इज फिल्ड विद अ फ्लूइड दैट सर्व्स एज अ कुशन अगेंस्ट जर्क्स एंड इंजरीज। अब जो स्पेस होता है हमारे ब्रेन और स्कल के बीच में, उसमें एक लिक्विड जो है, एक फ्लूइड फिल होता है। ठीक है, जो एक कुशन की तरह वर्क करता है। किसके बीच में? हमें कोई जर्क्स लग जाए हमारे, ठीक है, कोई इंजरी हो जाए, इन चीज़ों से बचा के रखता है। ठीक है, द ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब ब्रेन क्या है? हमारे नर्वस सिस्टम का लार्जेस्ट पार्ट है। इट्स एवरेज वेट इज अबाउट 1360 ग्राम्स इन मैन एंड 1250 ग्राम्स इन वुमेन। ठीक है, अब इसका एवरेज वेट होता है कितना हमारे ब्रेन का? जो हमारे मैन होते हैं उनमें होता है 1360 ग्राम्स, जो वुमेन होती हैं उनमें होता है हमारा 1250 ग्राम्स। ठीक है, द ब्रेन इज मेड अप ऑफ नर्व्स। अब जो हमारा ब्रेन होता है वो नर्व्स से मिलकर बनता है। ठीक है, इट हैज 3 मेन पार्ट्स, द सेरेब्रम एट द टॉप एंड द मेडुला ऑन द अंडर साइड एंड द सेरेब्लम एट द बैक। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताएं इसके 3 पार्ट होते हैं हमारे ब्रेन के। सेरेब्रम जो सबसे ऊपर होता है, मेडुला, ठीक है, मेडुला के नीचे होता है सेरेब्लम, ठीक है, पीछे की तरफ। आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर में भी शो किया है, यहाँ पर सेरेब्रम, ठीक है, ये है हमारा सेरेब्लम, और नीचे यहाँ पर आपको शो किए गए हैं स्कल। ठीक है, ये ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर शो किया गया है, थैलेमस शो किया गया है। ठीक है, द सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब सेरेब्रम जो है वो हमारी ब्रेन का सबसे ज्यादा लार्ज भाग है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो पार्ट है हमारे माइंड में वो सेरेब्रम है। इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 85% ऑफ द टोटल वेट। अब जितना हमारा टोटल वेट है हमारे माइंड का, ठीक है, उसका ये 85% हमारा सेरेब्रम होता है। ठीक है, इट गिव अस इंटेलिजेंस एंड इमोशंस। ये हमें इंटेलिजेंस और इमोशंस देता है। ठीक है, वी ऑल्सो यूज इट टू थिंक, फील एंड रिमेंबर। हम इसका यूज करते हैं थिंक करने के लिए, फील करने के लिए और रिमेंबर करने के लिए। ठीक है, द सेरेब्लम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट एट द बैक ऑफ द स्कल। सेरेब्लम जो होता है वो स्मॉलेस्ट, छोटा भाग होता है, ठीक है, स्कल का, स्कल के पीछे। इट इज ओवल इन शेप। ये किस शेप में होता है? ओवल शेप में। द सेरेब्लम हेल्प्स अस टू मेंटेन आवर बैलेंस ऑल द टाइम्स। ठीक है, सेरेब्लम जो होता है हमारे बॉडी के वेट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। टेलिंग अस वेदर वी आर स्टैंडिंग, वॉकिंग और लाइंग डाउन। हमें बताता है कि हम चल रहे हैं, लेट रहे हैं, ठीक है, या फिर
बैठे हैं, खड़े हैं, ठीक है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल्स, ये हमारी जो वॉलंटरी मसल्स होती हैं उनको भी कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेड्यूला इज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। अब मेड्यूला हमारे बेस में, ब्रेन के बेस में सिचुएटेड होता है, ठीक है। इट कनेक्ट्स एट द ब्रेन टू द स्पाइनल कोड, ये हमारे ब्रेन से स्पाइनल कोड तक कनेक्ट होता है, ठीक है। थॉट इज वेरी स्मॉल yet इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, हालांकि ये बहुत छोटा होता है, उसके बाद भी ये हमारे ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ द बॉडी, ये हमारी बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, सच एज रेस्पिरेशन, हार्ट बीट्स, मूवमेंट्स ऑफ वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड कॉसेस ऑफ ब्लड वेसल्स टू कंट्रैक्ट और एक्सपेंड, ठीक है। अब किस तरीके से हमारी हार्ट बीट होती है, रेस्पिरेशन हम करते हैं, ठीक है, मूवमेंट होते हैं हमारे स्टमक के अंदर जो इंटेस्टाइन है उनका, ओके, ब्लड वेसल्स जो होती हैं बार बार सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, इन सबको बैलेंस बना के रखता है। द मेड्यूला रिमेन्स एक्टिव इवन व्हेन वी स्लीप, जब हम सो रहे होते हैं मेड्यूला तभी भी एक्टिव होता है, तब भी वो, ठीक है। नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड। The spinal cord is a long cylindrical mass of nerve tissues. स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, एक लंबी सिलेंड्रिकल मास होता है जिसमें नर्व्स होती हैं, बहुत सारी नर्व टिश्यूज होते हैं। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द मेड्यूला एंड गोज टू द एंड ऑफ द बैकबोन और स्पाइन, ठीक है। ये एक्सटेंड होता है मेड्यूला से, ठीक है, और कहाँ जाके खत्म होता है, बैकबोन और स्पाइन में, ओके। इट्स एवरेज लेंथ इज अबाउट 45 सेंटीमीटर इन एन अडल्ट, इसकी एवरेज लेंथ 45 सेंटीमीटर होती है अडल्ट में, ठीक है, वयस्क व्यक्ति में। थाउजेंड्स ऑफ नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हजारों नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं, ठीक है, और हमारी अदर बॉडी पार्ट्स तक जाती हैं, ओके। They carry messages to and fro between the brain and rest of the body, ये messages को कैरी करती हैं ब्रेन से और हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाती हैं। The spinal cord also control all our reflex actions, ठीक है, स्पाइनल कोड हमारे जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दी नर्व्स। A network of nerves connects to the brain and spinal cord to every part of the body, ठीक है। अब जो नेटवर्क हमारी नर्व्स को कनेक्ट रखता है ब्रेन से और स्पाइनल कोड से हमारी बॉडी तक, वो क्या होती हैं, नर्व्स होती हैं हमारी, ठीक है। नर्व्स कैरी मैसेजेस एंड टू एंड फ्रॉम द ब्रेन्स, नर्व्स ब्रेन से मैसेजेस को कैरी करती हैं। The nerves are made up of nerve cells that are specially designed to carry nerve impulses from one part to the body to another, ठीक है। नर्व्स बनी होती है नर्व सेल से, स्पेशली डिजाइन की जाती हैं ये मैसेजेस को कैरी करने के लिए, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। द ब्रेन कंटेन्स अबाउट 10 मिलियन नर्व सेल्स। अब हमारा जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क, उसमें 10 बिलियन नर्व सेल्स होती हैं, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नर्व्स, सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स, ठीक है, 2 तरह की सेल्स होती हैं, सेंसरी और मोटर। सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन और द स्पाइनल कोड, सेंसरी नर्व्स मैसेजेस को कैरी करती हैं सेंस ऑर्गन्स और ब्रेन और स्पाइनल कोड से, ओके। नेक्स्ट है मोटर नर्व्स। Motor nerves carry orders from the brain or the spinal cord to the concerned organs such as muscles or glands for actions. अब motor nerves क्या करती हैं, कैरी करती हैं orders को, कहाँ से, ब्रेन से, स्पाइनल कोड से, और कंसर्न करती हैं हमारे जो अदर ऑर्गन्स हैं उन तक पहुँचाती हैं, मसल्स तक पहुँचाती हैं, और एक्शन होते हैं एक्शंस के लिए, ठीक है। सेंसेस देख लेते हैं। वी हैव 5 सेंसेस, साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच, राइट। 5 सेंसेस होते हैं हमारे पास ये। The sense organ associated with these senses are the eyes, ears, nose, tongue and skin respectively. अब ये सेंस ऑर्गन किन की वजह से हो पाते हैं, हमारी आंखों की, कानों की, नाक, जीभ और स्किन की वजह से, राइट। Our sense organs contains special cells, sensory receptors. हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं इसमें कंटेन होते हैं, शामिल होते हैं कुछ स्पेशल सेल्स जिनको हम कहते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स, ठीक है।
यहाँ पर आपको शो किया गया है मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, क्या क्या है हमारे यहाँ पर आपको शो किए गए हैं, सेंस ऑर्गन, ठीक है। These cells pass information about our surroundings to nerve cells. ये जो cells होती हैं हमारी सराउंडिंग्स की इंफॉर्मेशन को पास करती हैं, ठीक है, विच देन ट्रांसमिट द मैसेजेस टू द ब्रेन। उसके बाद जो मैसेजेस ब्रेन से आते हैं उनको ट्रांसफर करती हैं। थस ब्रेन कीप अस इन कांटेक्ट विद आवर सराउंडिंग्स। इस तरीके से हमारा ब्रेन हमें हमारी सराउंडिंग्स में यानी हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं उससे कांटेक्ट में रखता है। लेट अस लर्न मोर अबाउट आवर सेंस ऑर्गन्स। आइए हम और जानते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स के बारे में। ओके, सबसे पहले जानेंगे हम अपने आईज के बारे में। दी आईज आर टू टफ बॉल ऑफ टिश्यूज फिल्ड विद अ ट्रांसपेरेंट जेली। ठीक है, आइस क्या होती है हमारी, बहुत ज्यादा टफ बॉल होती है, ठीक है, बॉल की तरह होती है गोल गोल, ठीक है, जो कि जिसमें एक ट्रांसपेरेंट जेली भी फिल होती है। दे आर सेट इन द बोनी सॉकेट इन अवर स्कल। ये हमारे स्कल में एक बोनी सॉकेट होता है, वहां पर ये होती है, ठीक है, सेट होती है वहां पे। ओके, एट द फ्रंट ऑफ ईच आई इज अ ट्रांसपेरेंट कवरिंग कॉल्ड कॉर्निया। अब हमारी आईज के सबसे बाहर की तरफ, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। ओके, द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड आइरिस। अब जो कलर्ड पार्ट होता है हमारा, ठीक है, इसको हम आइरिस कहते हैं, कलर्ड पार्ट को। ओके, इट सराउंड्स द प्यूपल, ये हमारे प्यूपल के आसपास होता है। ओके, अ डार्क होल थ्रू विच लाइट एंटर्स द बॉल। ठीक है, अब ये जो डार्क होल दिखता है ना, इसको हम प्यूपिल कहते हैं। ओके, इसके थ्रू लाइट जो है एंटर करती है। ओके, 6 मसल्स कनेक्ट द आई बॉल टू द बोन्स इन आई सॉकेट। अब जो हमारी 6 मसल्स होती हैं, हमारी आईज की 6 जो मसल्स होती हैं वो आई सॉकेट से कनेक्ट होती हैं। ठीक है, दे मूव द आई बॉल्स अराउंड, और वो आई बॉल्स के अराउंड मूव करती हैं। द ऑप्टिक नर्व्स runs out of the back of the eye and goes to the brain। ठीक है, ऑप्टिक नर्व्स क्या करती हैं, हमारी ब्रेन्स तक जाती हैं, ठीक है, ब्रेन्स तक पहुंचती हैं। लाइट रेज पासेस थ्रू द प्यूपिल टू द लेंस। अब जो लाइट रेज होती हैं वो प्यूपिल के थ्रू लेंस तक पहुंचती हैं, हमारे अंदर तक। ठीक है, बोथ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द आई एंड द लेंस बैंड द रेज एंड फोकस दैम इनटू अ क्लियर इमेज ऑन द रेटिना। ठीक है, अब ये जो दोनों बताया है आपको यहाँ पर, हमारी आई के जो लेंस होता है ये बैंड होते हैं, ठीक है, रेस को थोड़ा सा बैंड कर देते हैं और एक इमेज बनती है जाके हमारे रेटिना पर। रेटिना इज अ लेयर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स एट द बैक ऑफ द आई। रेटिना क्या है, एक लेयर है लाइट सेंसिटिव की, ठीक है, सेल्स की, जहां पर इमेज बनती है जाके। Cells in the retina send messages along the optic nerves to the brain। अब जो cells होती हैं रेटिना की, वो messages send करती हैं ब्रेन को। ओके, the brain enable us to see the image। अब ब्रेन जो होता है वो हमें enable करता है, हमें बताता है इमेज को देखने में, ठीक है, हेल्प करता है हमारी। नेक्स्ट है हमारा ईयर, द ईयर्स। ईच ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हमारा जो एक कान होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट है हमारी आउटर ईयर एंड मिडल ईयर एंड दी इनर ईयर। इस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। द आउटर ईयर कैचेस द साउंड्स विच गो थ्रू द ईयर होल टू द ईयर ड्रम। आउटर ईयर जो होता है हमारा, वो साउंड्स को कैच करता है, ठीक है, जो हमारे ईयर होल से होकर गुजरता है, जिसको हम ईयर ड्रम कहते हैं। ओके, द ईयर ड्रम इज अ थिन membrane that moves very quickly when sound hit it। ठीक है, ईयर ड्रम जो होता है वो बहुत थिन होता है, पतला होता है, ठीक है, वो बहुत जल्दी मूव हो जाता है जब कोई तेज साउंड हिट करता है तो उसको। ओके, स्पेशल नर्व्स कॉल्ड ऑडिटरी नर्व्स पिक्स अप दिस मूवमेंट एंड सेंड्स इट टू द ब्रेन। ओके, स्पेशल नर्व्स जिनको हम ऑडिटरी नर्व्स कहते हैं, वो उन मूवमेंट्स को पिक करती है वहां से और ब्रेन तक पहुंचाती है। Thus the brain enable us to hear and hear the sound। इस तरीके से जो ब्रेन है, हम ब्रेन के थ्रू इनेबल हो पाते हैं साउंड को सुनने में। The ears also help us to keep our balance। ईयर जो होते हैं वो हमारे बैलेंस को बनाने में भी हेल्प करते हैं। We should take proper care of our ears। हमें अपने ईयर्स की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। Do not use a hairpin or a matchstick। हमें हेयर पिन या मैचस्टिक यानी माचिस की जो सीख होती है ना, उसको यूज नहीं करना चाहिए। इट मे इंचर द एयरड्रम।
ईयर ड्रम्स, हो सकता है कि ये आपके ईयर ड्रम को इंजर्ड कर दे, घायल कर दे। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर शो किया गया है। ओके, ईयर का ये आउटर ईयर है, मिडल ईयर है, यहाँ पर ये ईयर की इनर लेयर होती हैं, ये यहाँ पर आपको शो किया गया है थिम्पेनिक मेम्ब्रेन्स। ठीक है, अवॉइड टू लिसन टू लाउड नॉइस, यू मे गो डीफ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अवॉइड करना है, आप ज़्यादा तेज आवाज में म्यूजिक को ना सुने, हो सकता है कि आप उसकी वजह से डीफ हो जाए, यानी कि बहरे हो जाएं। ओके, नेक्स्ट है द नोज। द नोज इज फॉर स्मेलिंग थिंग्स एंड ब्रीदिंग। नोज किस लिए होती है, चीज़ों को सूंघने के लिए और सांस लेने के लिए। यहाँ पर नोज का स्ट्रक्चर भी आपको शो किया गया है। ओके, इनसाइड द नोज आर पैचेस कंटेनिंग मिलियन ऑफ स्मेल सेंसरी सेल्स कॉल्ड दी ऑल फैक्ट्री सेल्स। ठीक है, नोज के इनसाइड छोटे छोटे पैचेस होते हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ पैचेस होते हैं जिसकी मदद से हम स्मेल कर पाते हैं। ठीक है, सेंसरी सेल होते हैं जिनको हम ऑल फैक्ट्री सेल्स कहते हैं। दी सेल्स पिक अप द मैसेजेस एंड सेंड देम टू दी ऑल फैक्ट्री नर्व्स। ये सेल्स मैसेजेस को पिक करती हैं, ऑल फैक्ट्री नर्व्स तक पहुंचाती हैं, विच देन कैरीज देम टू द ब्रेन एंड वी स्मेल द थिंग्स। उसके बाद वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं और इस वजह से हम स्मेल कर पाते हैं। द नोज ऑल्सो क्लीन, वार्म एंड मोइस्टन द हेयर दैट वी ब्रेथ इनटू आवर लंग्स। ठीक है, नोज को भी क्या करना चाहिए, हमें क्लीन करना चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से क्या कर पाते हैं हम, इसमें छोटे छोटे हेयर भी होते हैं ना, और इसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं, हमारे लंग्स तक जाती है वो सांस। फिर इट ऑल्सो मेक आवर वॉइस प्लीजेंट, और ये हमारी वॉइस को भी अच्छा बनाती है। राइट, नेक्स्ट है हमारी द टंग। द टंग इज फॉर टेस्टिंग थिंग, टेस्टिंग यानी कि चीज़ों को टेस्ट करने के लिए। राइट, इट इज कवर्ड विद टाइनी लिटिल बम्प्स कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, इस पे एक लेयर होती है, कवर्ड होती है एक टाइनी लिटिल बम्प्स की। ठीक है, जिनको हम टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। द टेस्ट बर्ड्स सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन अबाउट द थिंग्स वी ईट और ड्रिंक। टेस्ट बर्ड्स जो हैं हमारे ब्रेन को मैसेज सेंड करते हैं उस चीज़ के बारे में जो हम टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, या फिर जो भी हम पी रहे हैं, खा रहे हैं। द टंग कंटेन्स मोर देन 10,000 taste buds on its upper surface and along the edges। अब हमारी टंग के अपर सरफेस पर 10,000 से ज़्यादा टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक है, और उसके एजेस पर भी। देयर आर 4 टेस्ट क्वालिटीज, स्वीट, सोर, बिटर एंड सोल्टी। 4 टेस्ट क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, 4 तरीके का टेस्ट हमें पता चलता है, सोर, स्वीट, बिटर और सॉल्टी। राइट, बट द बेसिक टेस्ट सेंसेशन आर नॉट इक्वली अरोज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ द टंग। लेकिन जो बेसिक टेस्ट होता है हमारी टंग के हर पार्ट पर वो नहीं पता चलता है। ठीक है, the front part tell us taste of sweet and salty substances while the back of the tongue tell us the taste of bitter substances। अब जो हमारे फ्रंट पार्ट होते हैं हमारी टंग के, वो हमें स्वीट और सॉल्टी सब्सटेंसेस के बारे में बताते हैं कि स्वीट है या सॉल्टी है। ठीक है, जो बैक पार्ट होते हैं वो हमें बिटर सब्सटेंस के बारे में बताते हैं। देखो, ये हमारी टंग का स्ट्रक्चर है। राइट, ये टिप होती है, स्टार्टिंग में जो होते हैं ये स्वीट सॉल्टी के बारे में बताते हैं, फिर सॉर और लास्ट में बिटर। ओके, नेक्स्ट है हमारा द स्किन। द स्किन कवर्स आवर होल बॉडी, इट हैज़ 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स। ठीक है, हमारी स्किन जो है पूरी बॉडी को कवर करके रखती है। राइट, इसके 5 डिफरेंट सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, दीज सेल्स आर सेंसिटिव टू हीट, कोल्ड, प्रेशर, टेक्सचर और पेन। अब ये जो सेल्स होती हैं सेंसिटिव होती हैं, यानी कि जब कोई हीट हमें फील हो, कोल्ड, प्रेशर फील हो, टेक्सचर हमें किसी चीज़ का फील हो, पेन हो, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं स्किन से। द रिसेप्टर्स आर कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन थ्रू द नर्व्स। ठीक है, रिसेप्टर्स कनेक्ट होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड से, उसके बाद ब्रेन से। किसके थ्रू ये सब कनेक्ट होते हैं? नर्व्स के थ्रू। ओके, they send continuous signals about the state of our surroundings and that is happening on the surface of the skin। अब ये क्या करते हैं? continuous हमें सिग्नल देते हैं हमारी सराउंडिंग्स के बारे में, क्या हो रहा है हमारे आसपास। ठीक है, ये हमें इन्फॉर्म करते रहते हैं। The skin has 2 main layers, a tough outer layer called the epidermis and beneath it's the dermis। ठीक है, हमारी स्किन की 2 लेयर होती हैं। फर्स्ट जो होती है वो टफ होती है थोड़ी सी, ठीक है, जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के नीचे होती है डर्मिस। ठीक है, सीबेशियस ग्लैंड्स गिव ऑफ ऑयल टू स्टॉप द स्किन ड्राइंग आउट। अब एक सीबेशियस ग्लैंड होती है जो कि ऑयल को
हमारी स्किन में छोड़ती है ताकि हमारी स्किन जो है ड्राई आउट ना हो। ओके, beneath the skin are the sweat glands that help to control our body temperature। ठीक है, स्किन के नीचे स्वीट ग्लैंड होती है जो हेल्प करती है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में। All the areas of the skin are not equally sensitive to touch, cold, warmth, pressure and pain। जितने भी एरिया होते हैं हमारी स्किन के वो इक्वली सेंसिटिव नहीं होते हैं टच करने में, कोल्ड यानी फील करने में वो इक्वली सेंसिटिव नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टिप्स are the almost sensitive to touch, for example the lips are the most sensitive to touch and texture। एग्जाम्पल के लिए जो हमारे लिप्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, टच करने में या फिर टेक्सचर को छूने में। while back part of our body is least sensitive, while हमारी जो बैक पार्ट होता है बॉडी का वो बहुत कम सेंसिटिव होता है। ओके, नाउ कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, Our sense organs contains special cells called sensory receptors। हमारे सेंस ऑर्गन में कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जिनको हम सेंसरी रिसेप्टर्स कहते हैं। The nervous system is called the master system of the body। नर्वस सिस्टम को हम हमारी बॉडी का मास्टर सिस्टम कहते हैं। The brain is the largest part of the nervous system। हमारे नर्वस सिस्टम का लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन। The brain has 3 main parts, the cerebrum, the medulla and the cerebellum। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल्स ऑल आवर रिफ्लेक्स एक्शंस। स्पाइनल कॉर्ड हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करती हैं। द नर्व्स आर मेड अप ऑफ नर्व सेल्स। ठीक है, नर्व्स जो होती हैं बनी होती हैं नर्व सेल से बनती हैं वो। आवर 5 सेंसेस आर साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। ठीक है, ये हमारे 5 सेंसेस होते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।